सो हाय, वेलकम बैक वंस अगेन। मैथ के कॉम्पिटिटिव सीरीज में आपका स्वागत है। आप है TWB कृष्णा के साथ। चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव सीरीज को देख रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और डेली सुबह 7 बजे आप मेरा वीडियो वॉच करते हैं, वॉच आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हम सीक्वेंस में ही चैप्टर को खत्म करेंगे। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन इस चैप्टर का, दूसरा क्वेश्चन उस चैप्टर का। यहाँ मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे मैथ फोड़ने आए हैं, मैथ में भूकंप मचाने आए हैं, वो बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं और शुरू से देखिए। बिल्कुल आप किसी भी वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं, समझ में आएगा डंके की चोट पे। और आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जितने भी टाइप मैं यहाँ पे बताता हूँ उस हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप उस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एग्जाम में धुआं धुआं कैसे हम करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हम कम से कम लैंग्वेज में और कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। हम दो मेथड देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको जो बेहतर लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर लेना। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4। 3:4 है। ए और बी दो आदमी है जिसके इनकम का रेशियो मतलब कमाई किस अनुपात में है, 3:4 में है ना। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज, और उसके खर्चे का रेशियो है 2:3, मतलब 2:3 उसके खर्चे का अनुपात है ना। एंड ईच सेव, और उसमें से हर एक आदमी कितना सेव कर रहा है, 200 रुपया। मतलब ए भी 200 रुपया बचाता है, बी भी 200 बचाता है। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो हमें ए और बी का इनकम बताना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ ए और बी का इनकम बताना है, तो रेशियो ऑफ इनकम क्या दिया हुआ है, 3 और 4 है ना। 3:4 मतलब ए का इनकम हम मान लेते हैं, ए का इनकम कितना मान लेते हैं, 3x है ना। और बी का इनकम कितना मान लेते हैं, 4x। अब बताओ, अगर हम इनकम में से सेविंग को घटा देते हैं, मतलब कमाई में से बचत को घटा लेते हैं, तो क्या बचेगा। जो बचा वो खर्चा वाला अमाउंट बचा। तो कमाई है 3x, बचत है 200। 3x में से अगर 200 को घटा देते हैं तो जो अमाउंट बचा वो क्या बचेगा, खर्चा वाला अमाउंट बचेगा जो हम खर्च करते हैं। ये भी जो 4x कमाता है वो भी 200 बचाता है। तो 4x में से अगर 200 को हम हटा दें तो वो जो अमाउंट बचेगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, खर्चा को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे का रेशियो इतना दिया हुआ है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 3x माइनस 200, क्योंकि जो 3x कमाता है वो भी 200 रुपया बचा रहा है। बट 4x माइनस 200, जो 4x कमाता है वो भी 200 बचा रहा है। अब इसका अनुपात दिया हुआ, मतलब रेशियो दिया हुआ, ये भी अनुपात ही है ना, रेशियो ही है ना। क्या दिया हुआ है, 2/3। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल के ए और बी का इनकम निकाल लीजिए। मैं ही कर देता हूं, लेकिन एग्जाम में करेंगे तो एकदम धड़ाधड़ कीजिए। इसका नीचे वाला इस दोनों के साथ गुना होगा और ये जो नीचे वाला है इसके साथ गुना होगा। कहने का मतलब 2 से इसको भी गुना करेंगे, इसको भी, 3 से इसको भी करेंगे, इसको भी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 3x को करेंगे तो 9x, डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस 3 से 200 को करेंगे 3 दूनी 600 इज इक्वल टू 2 को 4x से करेंगे 4 दूनी 8, इधर जाएगा तो 8x, और 2 को 2 से करेंगे तो 4, तो माइनस 400 है ना। 200 को 2 से करेंगे 400। x का वैल्यू निकालना है। ये सभी चीजें आपको रटा हुआ होना चाहिए यार, मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन ये इतना करना नहीं है, धड़ाधड़ करना है। x का वैल्यू निकालना है तो x वाले को एक साइड लाएंगे, 8x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। कोई कहेगा प्लस साइन कहां है, तो शुरू में प्लस साइन नहीं लिखते हैं, अगर साइन कुछ भी नहीं लिखा है तो प्लस का ही होगा, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो माइनस 9x में से 8x जाएगा तो x बचेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये 600 इधर माइनस में है, हमें x का वैल्यू निकालना है तो x को एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट को एक साइड कर देंगे, है ना। तो मतलब LHS में हमने x वाले को ले आया, RHS में कांस्टेंट को ले जाएंगे। ये 600 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 600 है ना। ये माइनस 400 तो पहले से RHS में है, अभी भी RHS में ही रख रहा हूं। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 600 में 400 घटाएंगे तो 200। x का वैल्यू 200 आया, तो यहां से आपका a का इनकम निकालना है तो x का वैल्यू कितना है, 200। तो ये 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 गुना 200 बराबर 600। ये डायरेक्ट 600 लिख देना, इतना ड्रामा मत करना। कोई रफ वर्क आपका चेक करने के लिए नहीं बैठा एग्जाम में, आपको आंसर सही सही गोला लगा के आना है, ठीक है। 4x, तो x का वैल्यू निकला है 200, तो b का इनकम है 4x, तो 4 को 200 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 200। ये तो हम समझने के लिए आपको लिख रहे हैं, नहीं तो हम कहां से लिखने वाले हैं, 800। तो कहने का मतलब a का इनकम है 600, b का इनकम है 800। कहां आंसर है, a का इनकम 600 और b का इनकम 800, ठीक है। क्योंकि फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, मतलब पहले वाला इनकम ए का रिप्रेजेंट करेगा, दूसरे वाला बी का। आंसर आ गया ना।
अब इतना समझाने में बोलने में टाइम लगा, ये तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आंसर आएगा। दूसरा तरीका बताता हूं आपको, अगर इतना भी नहीं लिखना है तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है। ए का इनकम का रेशियो कितना है 3:4 और एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3। दोनों बचाता कितना है 200 बचाता है, तो यहाँ पे 200। अब यहां पे देखिए आपको क्या करना है, इसको इससे इसके एक्सपेंडिचर को, बी के एक्सपेंडिचर को ए के इनकम से मल्टीप्लाई करना है और ए के एक्सपेंडिचर को बी के इनकम से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, यहां भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब देखिए यहां मल्टीप्लाई होने के बाद 3 तिया कितना आ रहा है 9 और यहाँ पे 4 दूनी 8। यहाँ पे कितने का गैप है 1 यूनिट का, है ना, 1 यूनिट का। और यहाँ पे गुना करने के बाद कितना हो रहा है 3 दूनी 6, मतलब 600। यहाँ पे कितना हो रहा है 400, 2 दूनी 400। यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है 200 का। कहने का मतलब 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 200 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 200 को। तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इनकम का रेशियो 3:4 है, तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, देयरफॉर 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3 दूनी 600, 3 गुना 200 बराबर 600। उसी तरह बी का इनकम कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट का वैल्यू 200 है, तो 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा 800। आ गया ना आंसर डायरेक्ट, बिना कुछ ये सब ड्रामा किए हुए। तो कैसे करेंगे, हम ए और बी का इनकम का रेशियो लिख लिया, नीचे एक्सपेंडिचर का, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसके बी के एक्सपेंडिचर को ए के इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे और ए के एक्सपेंडिचर को बी के इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यहां भी जो सेविंग है, इसके एक्सपेंडिचर को, बी के एक्सपेंडिचर को ए के सेविंग से मल्टीप्लाई करेंगे और ए के एक्सपेंडिचर को बी के सेविंग से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां जो वैल्यू आएगा देखेंगे कितने का डिफरेंस आ रहा है 200 का, और यहां जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसमें देखेंगे कितने का डिफरेंस है। जितने का डिफरेंस है वो डिफरेंस यहां और यहां बराबर होगा। तो यहाँ 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से 3 यूनिट और 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लिया, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं, है ना। इस तरह के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जहां भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, ये तरीका आप लगाने का। ये है इनकम, पहले इनकम लिखेंगे, ये है एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ये है सेविंग, ये ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कर देना पहले ऊपर एक्सपेंडिचर और नीचे इनकम लिख करके, कुछ गड़बड़ नहीं करना है। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको दोनों तरीका समझ में आएगा। जो आपको बेहतर लगे वो आप फॉलो कीजिए, दोनों आसान है, कुछ भी ज्यादा नहीं लिखना होता है। उम्मीद करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आप हवा में उड़ा पाएंगे। हम ढेर सारे क्वेश्चन इस तरह के और भी प्रैक्टिस करेंगे। आपको अगर समझने में इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए हमसे। आपके पूछने से भी मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मुझे ये पता चलता है कि क्या मैंने एक्सप्लेन करना कुछ तो नहीं छोड़ा, या अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। और सुबह 7 बजे हम डेली मिलते हैं आपके साथ कॉम्पिटिटिव सीरीज के साथ। तो डेली सुबह 7 बजे उठते ही मैथ का दर्शन कीजिए, मूड फ्रेश कीजिए, क्योंकि चीजें समझ में आता है तो मूड फ्रेश होता है, नहीं समझ में आता है तो मुश्किल लगता है ना। मैथ से मोहब्बत भी कर सकते हैं और मैथ को मुश्किल भी बना सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मोहब्बत होना तो मैथ से लाजमी है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, सी यू, बाय।